आज 28 मई 2021 को हम महिंद्रा एपिक इरिगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है और रिक्वेस्ट दी गई थी हर्ष निकुम ने। मेरे ख्याल से मैं प्रोनाउंस ठीक कर रहा हूँ। इनका नाम है हर्ष निकुम और इन्होंने मुझे महिंद्रा एपिक इरिगेशन और स्नोमैन लॉजिस्टिक के बारे में पूछा है कि इसके बारे में आप वीडियो बनाएं। सो हियर वी आर। यहाँ पर जैसे कि पहले सबसे पहले ये लाइनें हटा देता हूँ, हो सकता है ये कंफ्यूजिंग हो। ये सारा डाटा भी हटा देता हूँ। हाँ, तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये चार्ट अभी तक इन दो लाइनों के बीच में रहा है। तो ये एक डिसेंडिंग वेज पैटर्न कहलाया जाता है। ये डिसेंडिंग वेज बना रहा था। कैसे? हायर लोज बना रहा था यहाँ पर और लोअर लोज बना रहा था। ठीक है। 60 to 70%, कभी कभार 80% चांसेस होते हैं कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो और 20 to 30% चांसेस होते हैं कि ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो। ठीक, उसकी प्रोबेबिलिटी देखने के लिए हमारे पास डाटा चाहिए होता है, क्योंकि ये अभी 20 से ही लिस्टेड है तो हमारे पास इतना डाटा नहीं है। इसका मोमेंटम हम पता नहीं कर सकते हैं कि क्या बिहेवियर रहता है इसका डिसेंडिंग वेज में। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है कि आगे क्या बिहेवियर। और दूसरी बात क्या है कि इसका जो है प्राइस एक्शन बहुत लिमिटेड है। बहुत कम, बहुत लिमिटेड प्राइस एक्शन में बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रहा है तो ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से लोग बाग ट्रेड नहीं करते हैं ऐसे प्राइस एक्शन पे। ऐसे प्राइस एक्शन में इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से करते हैं। दूसरी बात, ये महिंद्रा एपिक है, ये जनरली इरिगेशन रिलेटेड मटेरियल्स प्रोडक्ट्स में डील करता है, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम और पंप्स में डील करता है। तो बहुत लिमिटेड स्कोप है इसका। ठीक, सो अब आगे क्या हो सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये आप क्लियरली, मैंने अभी पहले बताया था कि ये डिसेंडिंग वेज में था। ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है, मैक्सिमम ऊपर की तरफ होता है। इसकी पहली सपोर्ट इसकी पहली सपोर्ट इन केस, हर जगह प्रोबेबिलिटी होती है, इन केस अगर नीचे दोबारा नीचे आता है तो पहली सपोर्ट यहाँ पर हो सकती है। दूसरी सपोर्ट ये जो इसका दूसरा वेज का दूसरा एज है वो सपोर्ट हो सकती है और तीसरा ये सपोर्ट हो सकती है, क्योंकि इसने अभी ही टेस्ट करा है और ये वीकली चार्ट है। हाँ, माइंड इट इज़ अ वीकली चार्ट। तो 1 वीक 2 वीक हो सकता है कि इस लाइन पे रहे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ब्रेकआउट करे ऊपर की तरफ। इसी चीज़ को हम अगर दूसरी तरीके से समझना चाहें तो ये ऊपर से ज्वाइन करा है, ये नीचे से ज्वाइन करा है, मतलब इनके पॉइंट्स एजेस जो हैं ज्वाइन करा है। तो ये एक आपको ये एक पेंसिल की नोक की तरह बन रहा है। तो पेंसिल की नोक की तरह बन रहा है। एक्चुअली इसने यहाँ ही 80% के आसपास ब्रेकआउट हो कर देना चाहिए था। ये काफ़ी लेट हो चुका है। काफ़ी लेट इसी वजह से हुआ है कि इसमें मोमेंटम बहुत कम रहता है। अगर इसमें मोमेंटम, अच्छा खासा मोमेंटम होता है तो इस तरीके पैटर्न में 80% जहाँ से एंटर करा वहाँ से 80% के अंदर अंदर इसे ब्रेकआउट करना चाहिए था, ऊपर या नीचे। लेकिन क्योंकि इसमें मोमेंटम कम है इसलिए ये लंबा खींच गया है। राइट, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस बिहेव करा, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट सपोर्ट, फिर अब रेजिस्टेंस था। अब इसे पियर्स करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस ऐसे में इनका जो है मोमेंटम कम है, प्राइस एक्शन बहुत लिमिटेड है, तो इसे ब्रेकआउट करने दीजिए, क्योंकि ज़्यादा ये ब्रेकआउट भी नहीं कर पाएगा अगर करेगा तो। तो जब ये ब्रेकआउट हो जाए, यहाँ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, मतलब ये कुछ हफ्ते ऊपर रहे, 2 से 3 हफ्ते 4 हफ्ते ये ऊपर रहे। और एक चीज़ और, अगर एक कोई भी हफ्ते की कैंडल
इस लाइन के ऊपर, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन, इस लाइन के ऊपर ओपन होती है और क्लोज भी ऊपर ही होती है, तो आप समझ लीजिएगा कि ये फिर ऊपर जाएगा, लेकिन बहुत धीरे चलेगा। इन्होंने मुझसे पूछा था कि अब मैं इसमें और ज़्यादा पैसा डाल सकता हूँ और इसमें अकुमुलेट कर सकता हूँ, तो मैं इन्हें यही सजेशन देना चाहूँगा कि इसमें ना अकुमुलेट करके आप कोई और अच्छे स्टॉक, भाई इतने हज़ारों स्टॉक पड़े हैं, उनमें अकुमुलेट करिए। इसमें अगर आपने पैसा लगा रखा है तो होल्ड करिए, इसे ब्रेकआउट देने दीजिए, और जब आपको लगे कि हाँ आप कंफर्टेबल प्रॉफिट हो चुका है, एक हैंडसम प्रॉफिट हो चुका है, तो आप अपना प्रॉफिट निकाल के इससे निकल जाइएगा। बात आ रही है कि जब कि कब निकलें, तो उसके लिए जो है एक रेजिस्टेंस ये भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर डबल टॉप बनाया था, तो इससे पहले ही आप कभी भी अपना सेटिस्फाइड हो जाएं कि हाँ ठीक ठाक पैसे बन गए, आप इससे निकल जाइए। अगर आप लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें बने भी रह सकते हैं, लेकिन बहुत इसका मोमेंटम बहुत कम है। ये हो सकता है आगे जाके ये कंपनी इरिगेशन के अलावा और कहीं पर भी डील करने लगे, ठीक है, ये भी हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी कुछ भी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं और मेंशन कर दूँ कि वीकली स्केल पे इसने यहाँ पर डबल बॉटम बनाई है, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है कि ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे, राइट। जैसे कि यहाँ पर ये मैकडी में आप देख रहे हैं बिल्डिंग्स है ही नहीं, जैसे ये ब्लू या वाइट ब्लू यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, तो इसका ये साफ पता चल रहा है कि भाई इसका मोमेंटम है ही नहीं, ठीक है। सो जैसे मैं पीछे बताया था आपको कि ये डबल बॉटम बना रहा है, ये तो ये जो पैटर्न बना रहा है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये ऊपर की तरफ जाए, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। इन्होंने स्नोमैन के लिए भी मेरे से पूछा था। स्नोमैन में देखिए ये कहाँ से है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको स्नोमैन में दिखाता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं आप कितना ऊपर नीचे रहा, एक ही जगह पर अकोमोडेट रहा, यहाँ पर कितना ऊपर नीचे रहा। तो भाई ये अब जैसे ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर आएगा, तो जिन्होंने यहाँ पर इतने कब से, एक साल से, एक साल नवंबर से बैठे हुए ना ये, हाँ, तो नवंबर से अभी तक जो है, मीन्स ये 7 महीने से यहाँ से बैठे हुए हैं, 7 महीने से इंतज़ार करा है। तो जिन्होंने 7 महीने से इंतज़ार करा है, कईयों का धैर्य यहाँ पर खो खो चुके होंगे, कई सारे धैर्य खो चुके होंगे। तो लेवल अप जैसे ही ऊपर आएगा, अब वो बिल्कुल नो लॉस नो प्रॉफिट में कई सारे निकल जाएंगे। हम हिंदुस्तानियों का यही होता है कि भाई यार कम से कम नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल जाएं, तो कई सारे यहाँ पर नो लॉस नो प्रॉफिट में यहाँ पर कई सारे निकलेंगे। तो क्या प्राइस ऊपर जाएगा? नहीं, वो यहीं पर सेल करना लगेंगे, जैसे ही ऊपर आएगा यहीं पर सेल करने लगेंगे। तो इतनी जल्दी ऊपर नहीं आ जाएगा, पूरा उसे महीना, और हो सकता है होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है और जो यहाँ चीज़ बता रही है, देखिए कितना ऊपर नीचे हुआ था, तो जो यहाँ पर नहीं निकाल पाए वहाँ वो यहाँ पर नो लॉस नो प्रॉफिट में निकलेंगे, तो प्राइस फिर ऊपर नहीं जा पाएगा। तो एक बार ऊपर जाके फिर नीचे आके रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करके फिर ट्राई करेगा, तो ये डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाके रीटेस्ट कितनी बार करे वो भी नहीं पता है। तो इसमें भी अभी भी इन दोनों स्टॉक्स में इतना कुछ मोमेंटम नहीं है। इसके अलावा कई सारे स्टॉक्स हैं जिनमें मोमेंटम अच्छा खासा है, वहाँ पर लगाइए आप पैसा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। एंड थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर रिक्वेस्टिंग मी to make a video. Thanks again, once again.